हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा है भिलाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिलासपुर, कहाँ पे? बिलासपुर के टाउन हॉल पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? बिलासपुर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो किसके नेतृत्व में जो है विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो रणवीर सिंह शास्त्री, याद रखिएगा कौन थे? रणवीर सिंह शास्त्री जी जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 10 अगस्त 1942 को जो है रायपुर में रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा ही विद्यार्थियों ने एक विशाल जुलूस निकाला था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के कौन से जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुए थे? तो छुई खदान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुई खदान। अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुए थे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुलार सिंह मंदराजी किस लोक नृत्य के पुरोध के रूप में जाने जाते हैं? तो दुलार सिंह मंदराजी जी किस लोक नृत्य के पुरोध के रूप में जाने जाते हैं? तो नाचा। ठीक है, नाचा हो जाएगा जी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारा धातु कला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सरगुजा, दूसरा है बस्तर, तीसरा है रायगढ़ और चौथा है रायपुर। तो झारा जो धातु कला है वो रायगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? रायगढ़। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुहावरे छाती पटकना का अर्थ क्या है? तो छत्तीसगढ़ी मुहावरे छाती पटकने का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सहन नहीं होना, दूसरा है अत्याचार करना, तीसरा है ईर्ष्या करना, चौथा है चुनौती देना। तो क्या हो जाएगा छाती पटकना का अर्थ छत्तीसगढ़ी मुहावरे में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेतृत्व विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है? तो किसने लिखा है जी छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण? तो वेरियर एल्विन जी ने। किन्होंने? वेरियर एल्विन जी ने जो है घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ के पुरस्कार के बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ज्ञानपीठ के पुरस्कार के बारे में जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, शंख घोष। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूषक हिरण छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पाया गया है? पहला ऑप्शन है सरगुजा जिले के वन में, दूसरा बस्तर जिले के वन में, तीसरा गरियाबंद के वन में, चौथा कबीरधाम के वन में। तो भारतीय मूषक हिरण छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है जी गरियाबंद के वन में। कहाँ पाया गया है? गरियाबंद के वन में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना धाकड़ छत्तीसगढ़ की प्रथम बालिका बनी जिसे किस चोटी पर फतह प्राप्त की? तो पहला ऑप्शन देखते हैं K2, दूसरा है भागीरथी 2, तीसरा है माउंट एवरेस्ट और चौथा है किलिमंजारो। तो नैना धाकड़ जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बालिका बनी, उन्होंने कौन सी चोटी पर फतह प्राप्त की थी? तो भागीरथी 2। ठीक है, याद रहेगा भागीरथी 2 जो है इसी चोटी पर नैना धाकड़ ने फतह प्राप्त की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेणी काजू निर्मित पेय पदार्थ किस राज्य से संबंधित है? फेणी काजू निर्मित पेय पदार्थ, पहला ऑप्शन देखते हैं कर्नाटक, दूसरा गुजरात, तीसरा बिहार और चौथा गोवा। तो फेणी काजू जो निर्मित पेय पदार्थ है ये गोवा राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? गोवा। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से न्यायाधीश हैं भारत के मुख्य जो लंबे समय तक कार्यकाल में रहे थे? कौन से न्यायाधीश हैं? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद जो सिन्हा है मुख्य न्यायाधीश भारत के, इन्होंने ही सबसे लंबे समय तक अपने कार्यकाल में रहे थे। आपका सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं भाई न्यायमूर्ति A.K. माथुर। कौन है? न्यायमूर्ति A.K. माथुर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? तो कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? वस्तु एवं सेवा कर GST के अंतर्गत कितनी दरें हैं? तो 5 दरें। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है? तो किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न भागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है? तो किन्होंने किया है? तो कौटिल्य ने किया है। ठीक है, मौर्य प्रशासन के विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किन्होंने? कौटिल्य ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वेतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्णय किया था? तो कौन से दिल्ली सुल्तान के राज्य द्वारा वेतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्णय किया था? तो कौन थे? 17 नंबर का। तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान के राज्य द्वारा वेतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्णय किया था। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच?
तो अमृतसर की संधि, याद रहेगा कौन सी संधि, अमृतसर की संधि। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी जी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है? तो जांजगीर चांपा, जहाँ पे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो महानदी को किसे कहा जाता है जी? छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। पहला है बस्तर लोक उत्सव, दूसरा है पोंगल, तीसरा है ओणम और चौथा है लोसर। तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक पर्व जो आयोजित किया जाता है? तो बस्तर लोक उत्सव। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1942 से 1963 तक कौन सा विद्रोह चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 से 1963 तक छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह चला था? कौन सा विद्रोह है? मूरिया विद्रोह, ठीक है, जो है 1942 से लेकर 1963 तक चला था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो नवाखाई है। कौन सा है? नवाखाई है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन, छत्तीसगढ़ शासन जो है किसने किया था? ये वो हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले कौन से थे वंश? तो कलचुरियों ने जो है छत्तीसगढ़ पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल, छत्तीसगढ़ का ग्रीष्म काल में सबसे गर्म स्थल जो है वो है आपका चांपा। कौन सा स्थल है? चांपा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? अब ठंडा स्थल पूछा है तो अंबिकापुर। गर्म पूछेगा छत्तीसगढ़ का तो चांपा, और सबसे ठंडा पूछे तो अंबिकापुर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? यहाँ पे फिर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो है गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कौन सा स्थल है भाई? तो रायगढ़, जहाँ पे गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीदह जलप्रपात किस जिले में है? कौन से जिले में है रानीदह जलप्रपात? तो जशपुर। कौन से जिले में है? जशपुर में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।